जो सत्ता भ्रष्टाचार जो सत्ता भ्रष्टाचार की है वो सत्ता बदलनी चाहिए, वो सत्ता बदलनी चाहिए। आम आदमी की लहर है ये, आम आदमी की लहर है ये, आम आदमी की लहर है ये, आम आदमी की लहर है ये। एक बहुत ही अहम विषय जो पूरे हरियाणा का चिंता का विषय है और पूरे हरियाणा में जिस तरीके से बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बहुत बुरी तरीके से बढ़ रही है और इतनी बुरी तरीके से बढ़ रही है जिसकी वजह से पूरे हरियाणा के युवा नशे की गर्त में दिन प्रतिदिन जाते जा रहे हैं और हरियाणा सरकार गहरी नींद में, कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। आज आम आदमी पार्टी पूरे गांव वालों के साथ इन जितने भी आज ये जन आक्रोश यात्रा है, पूरे बेरी विधानसभा के गांव से जो लोग अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए आए हैं कि आज जैसे हरियाणा का और पूरे बेरी विधानसभा का ये हाल हो गया है। पूरे हरियाणा में बेरी विधानसभा की मैं बात करूं, पिछले 10 साल से जो बेरोजगारी में जहां पीछे था आज और भी बढ़ करके करीबन 25% का और इजाफा बेरी विधानसभा में हुआ है। आज बेरी विधानसभा के गांव से हमारी चाची ताई, हमारे बुजुर्ग नौजवान साथी आज ये इस सरकार को जगाने के लिए आए हैं और हम एक एक घर में जाएंगे, एक एक गली में जाएंगे और इस सरकार को धंधेड़ेंगे, क्योंकि आज जिस तरीके से ये आज पूरा वो कहते हैं ना मक्कर मारे हुए हैं और भाई गहरी नींद को तो सोते को तो जगाया जा सकता है लेकिन जो दड़ मार रहा है उसको नहीं जगाया जा सकता। उसको जो दड़ मार रहे हो ना उसको ये जनता जगाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री तो ये कह रहे हैं कि हमने रोजगार और विकास चौमुखी किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री हरियाणा के लोगों के साथ आज जिस तरीके का बेहुदा मजाक कर रहे हैं, हरियाणा के युवाओं के साथ जो बेहुदा मजाक कर रहे हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री को तुरंत इस्तीफा दे करके कहीं जो कुटिया का नाम उन्होंने दिया, अपनी कुटिया में जो रहते हैं असली कुटिया में चले जाएं, नहीं तो जनता तैयार बैठी है उनको कुटिया में भेजने के लिए। और पूरे हरियाणा में ये जो यात्रा है, ये यात्रा पूरे हरियाणा में खट्टर सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हरियाणा से भगाने का काम करेगी। और जो लोग कहते थे कि हम जमुना पार भेजेंगे, उनको साथ में बांध करके उन्होंने तो जमुना पार भेजा नहीं, लेकिन आम आदमी पार्टी के ये जो वीर सिपाही जो गांव-गांव से लोग आए हैं, ये सारे मिल करके वहां भेज देंगे जहां से कभी इनकी वापसी नहीं होगी। क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग कहते थे कि ये सरमाएदारों की पार्टी है, पूरे देश का, पूरे प्रदेश का, पूरे बेरी विधानसभा का सत्यानाश कर दिया। एक विधायक है जो इनके साथ मिल बैठ करके रेवड़ियां खाता है, मिल बैठ करके लूट खसोट मचाता है। पिछले कितनी बार से वो विधायक बना, पूरे बेरी विधानसभा के लोगों की जो गाड़ी कमाई है उसको लूटने का काम किया है। ढोंगी विधायक है और ये ढोंगी सरकार है। क्या इस यात्रा से कोई असर पड़ेगा सरकार पर? ये यात्रा पे जो यात्रा का जो असर पड़ेगा ना, ये यात्रा इस सरकार को यहाँ से भगाने का काम करेगी। और आप देखना आने वाले समय में, क्योंकि ये लोग कहते हैं कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी का कुछ नहीं है, लेकिन ये लोग जो आए हैं ये आम आदमी पार्टी के और गांव से जो लोग आए हैं वो सारे मिलकर के आज इन्होंने ये दर्शा दिया है। और आप साथ रहना, पूरे हम पूरे के गांव में जाएंगे, आपको दिखाएंगे किस तरीके के हालात इन लोगों ने गांव में कर दिया। ना निकलने के कहीं रास्ते हैं। आज किसान है अपने डीएपी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, आज मजदूर है वो अपनी मजदूरी के लिए ठोकरें खा रहा है। और जहां इन्होंने पूरे हरियाणा को बीपीएल कार्ड की जो थी, पूरे हरियाणा को ये पीपीआईडी फलानी आईडी इसमें उलझा करके फंसा दिया है। पूरा हरियाणा इनसे परेशान है, पूरा हरियाणा इनसे हताश है। आज पूरे हरियाणा के लोग ये चाहते हैं कि ये सरकार ये कभी ना दिखे हरियाणा के अंदर, ये लोग कभी कहीं ना दिखाई दें, क्योंकि इनको भगाने का काम सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी कर सकती है। ये लोग जिस तरीके से आज पूरे देश में तानाशाही कर रहे हैं, इस तानाशाही का जवाब ये जनता देगी। आपने युवाओं की बात कही है, नशे को लेकर किस तरह की रणनीति बनाई जाए? देखिए, हरियाणा सरकार ने भी तो नशा मुक्त अभियान चला रखा है, फिर आप लोग हरियाणा की जो सरकार है
वो नशा मुक्त अभियान नहीं चला रही है, वो स्वाद मुक्त हरियाणा में जिस तरीके का लोगों के से स्वाद ले रहे हैं ना। अब साइकिल से हम, अरे साइकिल पे तो वो चलेगा जो साइकिल पे चलने के लिए योग्य रहेगा, साइकिल पे वो चलेगा जिसके साइकिल पे चलने की हिम्मत होगी। ये झूठी यात्रा, झूठे बात करते हैं कि हम नशे की यात्रा निकालेंगे साइकिल पे। असली जो यात्रा है लोगों को जगाने की, लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। ये सरकार जिस तरीके के बेहुदापन पूरे हरियाणा के अंदर कर रही है, इनको शर्म आनी चाहिए और पूरे हरियाणा से इनके सारी सरकार को इस्तीफा दे करके लोगों से माफी मांगनी चाहिए। आप चुनाव लड़ चुके हैं जी, बार लड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आम आदमी पार्टी ने बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त ये दिया लोगों को, तो ये भी है कांग्रेस है वो कहती है कि भाई एक मिनट, मेरी बात नहीं है कि भाई ये आम आदमी पार्टी लोगों को बिगाड़ रही है। अब पिछले कुछ दिनों से बेरी हल्के में देखने में आ रहा है कि भाजपा के झंडे के नीचे इनाम बांटे जा रहे हैं। इस चीज़ों को आप कैसे देखें? देखिए, जो भाजपा के झंडे के नीचे इनाम बांटे जा रहे हैं वो भाजपा की बेहुदा और एक तरीके की जो रणनीति है वो ऐसी रणनीति है कि लोगों को आज वो ईडी कहाँ है, वो सीबीआई कहाँ है, वो इनकम टैक्स कहाँ है, जो इतने करोड़ों के इनाम लोगों के बीच में बांटे जाते हैं। और एक सांसद आकर के स्टेज से ये बोलता है कि सरकारी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी करेगी। सरकार कहाँ है फिर? सरकार की व्यवस्था कहाँ है? वो कहते हैं हम साइकिल देंगे। सांसद कहता है ये बात, स्टेज से शर्म की बात है। आज सरकारी स्कूलों में सांसद कहता खड़ा होकर के वो जिन सरकारी स्कूलों में व्यवस्था नहीं है उन व्यवस्थाओं को हम लागू करेंगे और उन व्यवस्थाओं को हम अपने पैसे से लागू करेंगे। जो घर के पैसे हैं, जो लूटे हुए पैसे हैं, जिनको ये घर का पैसा बताते हैं, वो लूटा हुआ पैसा है, लोगों से खसोटा हुआ पैसा है। हम तो जनता से अपील करना चाहते हैं इनके पैसे भी ले लो और इनको यहाँ से जूतों की माला डालने का काम करो ताकि इनको दोबारा से हरियाणा के अंदर कोई जगह ना दे। ये सांसद अरविंद शर्मा आते हैं, वो कहते हैं कि जो ये कार्यक्रम हो रहा है ये निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। ये जो कार्यक्रम करते हैं ना सांसद साहब, जो करते हैं, सांसद साहब मौका प्रस्त आदमी है। सांसद साहब की कोई बात मत करो। जो अरविंद शर्मा जी है वो मौका प्रस्त है, कभी कांग्रेस में, कभी बीजेपी में, कभी बहुजन समाज पार्टी में। जहाँ गोटियां फिट लगाने की बात होती है वहीं चले जाते हैं। ये लोग नेता नहीं है, ये स्वार्थी लोग हैं, लोगों के साथ अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए आते हैं। लेकिन जनता जाग चुकी है और जनता इनको यहाँ से भगाने का काम करेगी। इस यात्रा से क्या प्रभाव पड़ेगा? इस यात्रा से ये प्रभाव पड़ेगा कि हरियाणा के लोग ये जाग चुके हैं, हरियाणा के लोग ये मान चुके हैं कि भाई हरियाणा में अगर इनको कोई भगा सकता है तो ये वीर सैनिक के वीर योद्धा भगा सकते हैं, ये माता बहनें भगा सकती हैं और किसी के बस की बात नहीं आम आदमी पार्टी भगा सकती है। इसके अलावा कोई ऐसी शक्ति नहीं है, क्योंकि विपक्ष के नाम पर हरियाणा पे कोई विपक्ष नहीं। जहाँ ये बेरी विधानसभा की मैं बात करूँ, ये जो विधायक है यहाँ का, इतना झूठा, इतना मक्कार आदमी हमने धरती के तख्ते पे नहीं देखा जितना इसने पूरे बेरी विधानसभा को लूटने का काम किया। बेरी के एक गांव वाले, एक के घर वाले सब जानते हैं कि कैसे इसने गरीबों के खून को चूसा है, कैसे बेवकूफ़ बनाया है, कैसे ढोंगी रूप बना करके लोगों को गुमराह करने का काम किया है। तो हम आने वाले समय में आप देखना दिन प्रतिदिन ये बदलाव आगे जाएगा और दिन प्रतिदिन इनको एकदम से बिल्कुल यहाँ से भगाने का काम करेंगे। दूसरी पार्टियों की यात्रा से आपकी ये यात्रा क्यों भिन्न? ये इसलिए भिन्न है और यात्राओं से। कोई कहता है कि भाई हाथ जोड़ो यात्रा, कोई कहता है कि भाई नशा मुक्त यात्रा साइकिल की, कोई कहता है अब भाई इस टाइप की यात्रा। असली यात्रा कहाँ होती है? जब लोगों के लिए पसीना बहाया जाता है, और पसीना वो लोग बहाएंगे जिसके अंदर हिम्मत होगी। क्योंकि आज जो साइकिल यात्रा भारतीय जनता पार्टी नशे के खिलाफ करने की बात कर रही है, वो कहीं ना कहीं लोगों के जो टैक्स के पैसे से गाड़ी वसूली है उसको लूट करके और उन साइकिलों को भी खा जाएंगे लोग। ठीक है, एक मिनट, केजरीवाल को ईडी का नोटिस मिला है, किस पे देखते हैं? देखिए, आज पूरे भारत देश में जो भी जिस तरीके से भी आज तानाशाही की सरकार चल रही है, इनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि अरविंद केजरीवाल पहले पंजाब में आ गए, दिल्ली में 3 बार आ गए, गुजरात में जब इनकी पूंछ पे पैर रखा हमने तो इनको और ज़्यादा दर्द हुआ, गोवा में हम गए, वहाँ हमने 2 विधायक चुने। अब इनको ये लगने लग गया कि अरविंद केजरीवाल है जो पूरे देश में तुम्हारे से ज़्यादा अच्छे काम कर रहा है, पूरे देश में सबसे ईमानदार नेता है। इनको ईमानदारी से नहीं भगाया जा सकता, इनको ईमानदारी से नहीं दबाया जा सकता, ईमानदारी से इनके साथ नहीं लड़ा जा सकता। अब इन्होंने सोचा एक षड्यंत्र रच के और भाई इनको जेल में डालना शुरू करो ताकि ये पार्टी ख़त्म हो जाए, और ये पार्टी ख़त्म हो के। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं आम आदमी पार्टी का संस्थापक सदस्य हूं। जब से मैं आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल जी के हम साथ काम कर रहे हैं, हमने एक चीज़ ठानी है, हमारी जान चली जाएगी लेकिन हम अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़े हैं। और अरविंद केजरीवाल
एक ऐसा नेता है जो ईमानदारी का प्रतीक है पूरे देश में। अगर बाबा साहेब अम्बेडकर का सपना किसी ने साकार किया है तो अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। अगर किसानों की बात की है तो अरविंद केजरीवाल जी ने की है। आज ये लोग अरविंद केजरीवाल जी से भयभीत हैं, इसीलिए रोज ईडी के छापे, ईडी के सम्मन, हमारे नेताओं को जेल में डालना, तो ये तो एक तानाशाही है, लेकिन जनता जवाब देगी। ठीक है।